नमस्कार, मेरा नाम विशाल है। मैं बीएसडब्ल्यू बैचलर इन सोशल वर्क की पढ़ाई कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक बहुत ज़रूरी टॉपिक है। हम धार्मिक हिंसा जो बढ़ रही है देश में, उस पर बात करने वाले हैं। धार्मिक सहिष्णुता पर बात करने वाले हैं। हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोले जाते हैं, सर्वधर्म समभाव वाले देश बोले जाते हैं, जिसमें सभी धर्म शांति से, प्रेम से, बंधुत्व के भावना से रह सकते हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स है, कुछ तथ्य है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। धार्मिक हिंसा के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर आते हैं हम, और भारत में 84% धार्मिक दंगे इन दिनों बढ़े हैं। ये डेटा है हमारे ऊपर। क्या हम सच में उस आदर्श वाक्य के तौर पर समाज को चला रहे हैं या नहीं? वसुधैव कुटुंबकम। हम दुनिया को परिवार की तरह देखने वाले लोग हैं। हम उस भारत के लोग हैं जिस देश का संविधान, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म की या किसी भी विचारधारा, आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, सभी को एक साथ रखने वाला हमारा देश रहा है। क्या हम इंटॉलरेंट होते जा रहे हैं? क्या हम सच में हमारी सहिष्णुता खो रहे हैं? इन सवालों पर सोचना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। हमेशा नेताओं के हेट स्पीचेस को आपने सुना होगा। आपने देश में हिंदू मुसलमान देखा होगा। आपने इस देश में सिख, हिंदू, मुसलमान, अलग अलग धर्मों में विभेद करने की साजिश आपने देखी होगी। लेकिन मेरे देश की एक खूबसूरती है, हमेशा हमने ऐसी साजिशों को बेनकाब किया है। हमेशा ऐसी साजिशें हमारे सामने हार गई है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, हम हमेशा आज़ादी की तरफ इसलिए जाते हैं, देश धर्म के आधार पर हमारा देश बटा और पाकिस्तान एक टुकड़ा हो गया। उसके बाद हम जब राज्यों का गठन करने लगे तो राज्यों का गठन हमने भाषाई आधार पर किया, हमने धर्म के आधार पर नहीं किया, क्योंकि यही डर था कि धर्म के नाम पर हिंसा देश में ना बढ़े। लेकिन आज जब इन रिपोर्ट्स को हम देखते हैं, अब इस समाज को देखते हैं कि खास कुछ कट्टर हिंदू संगठन है जो मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम लोग हैं जो हिंदुओं के खिलाफ बात कर रहे हैं। क्यों? हम मानवतावादी ह्यूमनिज़्म की जब बात करते हैं, जब इंसान है आप, जब आपको भी भूख लगती है, गरीब को भी भूख लगती है, हिंदू को भी भूख लगती है, मुसलमान को भी भूख लगती है, जो भी जिस भी धर्म से हो, जो किसी धर्म से ना हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, सबको अगर भूख लगती है, सबको जीवन की समस्याएं अगर सेम है, तो ये कैसे हो रहा है कि आप अपने धर्मों के नाम पर हिंसा कर रहे हैं? आपको कौन भड़का रहा है? आपको ऐसा किसने कहा कि आपका धर्म हिंसा का समर्थक नहीं करने वाला है? क्या आपने कभी आपके धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा है? अगर आप अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा है तो क्या आपका धार्मिक ग्रंथ न्याय के खिलाफ है? क्या आपका धार्मिक ग्रंथ हिंसा का समर्थन कर रहा है? क्या अन्याय का समर्थन कर रहा है? ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप, मैं बार बार कहता हूँ और फिर से कह रहा हूँ, अगर आपका धर्म सत्य और न्याय के पक्ष में नहीं है, अगर आपका धर्म मानवता के पक्ष में नहीं है, तो वो धर्म किसी काम का नहीं है। और मैंने जितनी मेरी धार्मिक ट्रेनिंग हुई है अब तक, जितना मैं धर्मों को समझ पाया हूँ, उसमें न्याय और सत्य मूल तौर पर बोला जाता है। उसमें फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है वो दूसरी डिबेट है, उस पर हम कभी और बात कर लेंगे। लेकिन न्याय, सत्य, ईमानदारी, सेवा भाव, यही बोला गया है हमारे धर्मों में। लेकिन आज हम खो रहे हैं। हमारे नेता, जो धार्मिक नेता भी है, सिर्फ हम राजनीतिक नेताओं की बात नहीं कर रहे, जो आपके धर्म गुरु है, क्या वो सच में धर्म की समझ रखते हैं? धर्म इंसान की मुक्ति के लिए होता है, धर्म इंसान को लिबरेट करने के लिए होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्या हमको धर्म बंधन में डाल रहा है? क्या धर्म हमारे अंदर नफरत पालने के लिए बोल रहा है? और कौन सी कट्टरता है ये? इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहते हैं हमारे अंदर हिंदुस्तान है, हम भारतीय है, तो भारतीय होने का मतलब है सभी धर्मों का सम्मान करना। भारतीय होने का मतलब है अपने से विपरीत विचारों का भी सम्मान करना। उस विपरीत विचार का विरोध आप लोकतांत्रिक तरीके से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने से खिलाफ व्यक्ति का शोषण नहीं करेंगे, अपने से खिलाफ व्यक्ति के खिलाफ हिंसा नहीं करेंगे। यही तो हमारा देश रहा है। उसको न्यायिक प्रक्रिया में ले जाकर सजा देंगे हम कभी भी।
इस बात को समझने की बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यायप्रिय लोग हैं, अगर आप सत्य से प्रेम करते हैं, तो धर्म के नाम पर होने वाली हर हिंसा का विरोध कीजिए। आप सत्य के लिए जिए, सत्य की सेवा करने की कोशिश कीजिए। और इंसानी तौर पर अगर हम बोल रहे हैं, हम ह्यूमन से, इंसानी तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे पड़ोसियों अड़ोसियों जो भी इंसान है उनकी रक्षा करें। हम हमेशा से महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर बोलते आए हैं। क्या फ़ायदा? अगर इंसान ही नहीं बचेगा तो कैसे जी पाओगे आप लोग? कैसे बंधुत्व की भावना टिका पाओगे? इस देश के संविधान को रेफ़र करते हुए मैं हमेशा रेफ़र करता हूँ, इस देश के संविधान को रेफ़र करते हुए मैं आपको बोल रहा हूँ, सत्य की ओर जाइए, न्याय के लिए लड़िए। और सत्य और न्याय, मानवीयता से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। इस बात को मानिए, तभी आप भी अपने जीवन में मुक्त हो पाएंगे। कैसा जीवन चाहते हैं आप? सिर्फ एक प्रकार के लोग ही चाहते हैं? सिर्फ एक ही मान्यता वाले लोग चाहते हैं? क्या ये लोकतांत्रिक समाज होगा? अगर आप डिफरेंट तरीके के, डिफरेंट विचारों के, डिफरेंट धर्म संस्कृतियों के लोग रह सकते हैं, यही तो हमारे देश की खासियत थी। अगर हम उस खासियत को ही मिटाएंगे तो क्या हम भारत के अस्तित्व को बचा पाएंगे? हम हमेशा विश्वगुरु होने के दौर में रहते हैं, क्या इस तरीके से हम विश्वगुरु बनने वाले हैं? इन सवालों को सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर एज ए छात्र, एक छात्र हूँ, मैं सोशियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैं मेरे डिग्री की पढ़ाई करता हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग को समझता हूँ। इसीलिए एक इस देश का नागरिक होने के नाते, इस देश का छात्र होने के नाते आप सभी से सवाल कर रहा हूँ। इन सवालों पर ज़रूर सोचिएगा। मानवता बहुत बड़ी चीज़ होती है, ह्यूमनिज़म बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप सबको मानवतावादी होना चाहिए। जो भी हो, आप डिफरेंसेस रख सकते हैं, आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हथियार लेकर आ जाएंगे मुझसे असहमत। आप अगर आपको लगता है मैं संवैधानिक रूप से कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप कोर्ट जाना चाहिए। आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए। और कौन है ये हिंसा करने वाले? हिंसा का समर्थन कभी मत कीजिए, चाहे वो आपके धर्म का हो, दूसरे धर्म का व्यक्ति हो। हमेशा भटकाया जाता है। आप हिंदू हो तो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो रही है तो चुप बैठो, कोई मुसलमान है तो हिंदुओं के ऊपर हो रही है हिंसा तो चुप बैठो, सिख हो तो उन पे हो रही। ऐसा नहीं है। इस देश में चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी विचार का हो, अगर उस पर हिंसा हो रही है तो उस हिंसा का पुरजोर विरोध करना है। तभी हम मानवीय कहलाएंगे, तभी हम मानव कहलाएंगे। अगर हम सच में ह्यूमनिज़म के सपोर्टर है, मानवता के सपोर्टर है, तब हमें मानवता के लिए खड़े होना पड़ेगा। ये बोलना पड़ेगा कि हम मानवतावादी है, ये बोलना पड़ेगा कि हम सत्य के लिए जीते हैं, हम न्याय के लिए जीते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस देश में रहता है, इस देश के कानूनों को, इस देश के संविधान को मानता है, तो वो अपने हिसाब से जीवन जी सकता है। अगर उसके जीवन जीने की वजह से किसी को दिक्कत नहीं हो रही है तो उसे कोई भी नहीं रोका जाएगा, उसके खिलाफ कोई भी कैंपेन नहीं होगा। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। और सोशल मीडिया का ट्रोल, सोशल मीडिया पर इसको मार देंगे, काट देंगे, मार दीजिए, बोलियां लगाई जाती है। आपको सच में लगता है वो धार्मिक लोग हैं? धर्म को और उन्माद को अलग करने की कोशिश कीजिए। धार्मिक व्यक्ति कभी हिंसा नहीं कर सकता, इस बात को समझिए। सत्य के लिए जीता है, न्याय के लिए जीता है, और वो भी आम नागरिक के खिलाफ हिंसा। इन बातों को समझिए। जब तक आप इन बातों को नहीं समझेंगे तब तक हम धर्म के लिए भी अच्छी बात नहीं, धर्म के ग्रोथ के लिए, धर्म के प्रसार में भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। इस बात को समझिए। अगर आप मुक्ति चाहते हैं, अगर आप इस देश में सत्य और न्याय चाहते हैं, तो आपको सच में अपने धार्मिक ग्रंथों की ओर जाना पड़ेगा। तो आपका धर्म सत्य, न्याय और मानवता को नहीं मानता है तो उस धर्म के खिलाफ भी बात करनी पड़ेगी। हम धार्मिक रिफॉर्म्स वाले देश के, हमारे यहाँ बड़े बड़े महान नेता धर्म के अंदर रिफॉर्म की भी बात करते हुए आए हैं। इन बातों को समझना है। आप सब लोग इस देश में प्रेम से रहिए, मोहब्बत से रहिए। मोहब्बत और प्रेम बहुत ज़रूरी चीज़ होती है एकता के लिए, बंधुत्व के लिए। क्योंकि इंसानी तौर पर अगर जानवरों में और इंसानों में कोई फ़र्क हम कर पाए तो मोहब्बत और प्रेम ही है। कुछ हद तक हम ज़्यादा सोच पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं समझ का हम
हमको सदुपयोग करना चाहिए। इस जो समझ दूसरे जानवरों से ज़्यादा हमारे पास जो थोड़ी बहुत ज़्यादा समझ है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमको मानवतावादी बनकर रहना चाहिए, हमको सत्य के लिए लड़ना चाहिए, हमको न्याय के लिए लड़ना चाहिए। अगर आप भारतीय हैं तो इस देश के संविधान के हिसाब से आपको जीना चाहिए। आप सब लोग सत्य के साथ जिएंगे, न्याय के साथ जिएंगे, इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूं। आप सब लोग हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल के साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।